सब्सक्राइब कीजिए चस्का फॉर यू चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गाइस आपने ये प्रॉब्लम तो जरूर ही नोटिस की होगी कि ये जो हमारा एंड्रॉयड स्मार्टफोन में जो कैमरा होता है वो कैमरा कभी कभी फोकस होने में लगा देता है टाइम, और अगर लो लाइटनिंग की कंडीशन हो तो वो टाइम काफ़ी ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि जो है हमारी इमेजेस हैं वो ब्लर हो जाती हैं यानी कि धुंधली हो जाती हैं। और जहाँ पर अगर हम बात करें आईफोन की तो भैया जो आईफोन है वो लो लाइटनिंग के कंडीशन में भी बहुत ही आराम से फोकस हो जाता है, क्योंकि जो आईफोन है वो यूज करता है एक स्पेशल टाइप का सेंसर जिसे हम कहते हैं लाइडार। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी लाइडार सेंसर के बारे में, और साथ ही में हम देखेंगे ये सेंसर कैसे काम करता है और कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो हाय गाइज, मेरा नाम है सगुन वर्मा और आप देख रहे हैं चस्का फॉर यू। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइज लाइडार जो है उसे हम कहते हैं लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये एक टाइप का सेंसर होता है जो कि यूज किया जाता है आसपास की वर्ल्ड का 3D मैप बनाने के लिए। इसका मतलब है मान लीजिए जैसे ये सेंसर लाइडार जो सेंसर है वो मान लीजिए जैसे इस रूम में रखा होता तो ये जो है ये बड़े आराम से 3D मैप बना देता पूरे रूम का, यानी कि जैसे यहाँ बॉल है, ये पीछे बॉल है, ये इधर बॉल है, ये डेस्क है वगैरह वगैरह। तो ये इन सब चीज़ों का बड़े आराम से बना देता है एक 3D मैप, यानी कि आसपास की वर्ल्ड का 3D मैप बड़े आराम से बना सकता है। तो गाइस लाइडार जो है वो ऐसे काम करता है कि लाइडार पूरे 360 डिग्री में निकालता है लेसर लाइट, और फिर जो है वो लेसर लाइट अलग अलग ऑब्जेक्टों के द्वारा जो है रिफ्लेक्ट होती है। अगर कोई वहाँ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा तो वो लेसर लाइट होगी रिफ्लेक्ट, यानी कि वापस उसी पाथ पे जाएगी। और फिर जो है वो वहाँ लगा सेंसर, यानी कि वो लाइडार के अंदर जो सेंसर लगा है वो डिटेक्ट कर लेता है कि वहाँ जो है लाइट वापस आई है, और फिर वो लाइट उसने जब भेजी थी और लाइट वापस जब आई है उन दोनों का वो टाइम इंटरवल निकाल लेता है, यानी कि टाइम में डिफरेंस निकाल लेता है। और फिर जो है उस टाइम से पता चल जाता है कि वो ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट कोई मान लीजिए ज़्यादा दूर होगा तो लाइट को जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, जाने और आने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए जो है डिस्टेंस बढ़ जाएगी, इसीलिए ऑब्जेक्ट दूर है इसका मतलब। और अगर ऑब्जेक्ट पास है तो बहुत ही जल्दी लाइट जो है जाके और टकरा के और वापस आ जाएगी, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट काफ़ी पास है। तो इस तरीके से जो है लाइडार डिटेक्ट कर पाता है कि कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है और वो कितनी डिस्टेंस पर मौजूद है। और ये जो लेसर लाइट है वो कोई विजिबल लाइट नहीं है, यानी कि वो आपको कोई आंखों से नहीं दिखेगी, क्योंकि ये जो लाइट है उसकी वेवलेंथ लगभग 1500 नैनोमीटर है। तो ये लाइट आपको कोई आंखों से नहीं दिखने वाली है। हाँ, लेकिन ये जो लाइट है या कह लीजिए आप जो ये सिग्नल है वो ऐसे जाता है और ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वापस आता है, और फिर उसमें टाइम डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है और उससे जो है पता चल जाता है कि वो ऑब्जेक्ट कितनी दूर है। तो इस तरीके से ये जो है ये लाइडार सेंसर काम करता है, क्योंकि इसमें जो है लेसर लाइट यूज की जा रही है, इसीलिए इस लाइडार को कभी कभी लेसर इमेजिंग डिटेक्शन एंड रेंजिंग भी कहा जाता है। वैसे तो इसे लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग कहा जाता है, लेकिन इसकी कभी कभी दूसरी फुल फॉर्म लेसर इमेजिंग डिटेक्शन एंड रेंजिंग भी कहा जाता है। तो जैसे एक एग्जांपल देखें तो देखिए ये जो है ये लाइडार सेंसर पूरे 360 डिग्री में जो है लेसर लाइट निकाल रहा है, और ये जो है जैसे ये तीन साइड में इस एग्जांपल में बॉल है और ये बीच में एक ऑब्जेक्ट है, तो जो है ये यहाँ से इससे टकराने के बाद जो है लाइट रेज वापस चली जाएंगी और फिर वो लाइडार सेंसर उसको डिटेक्ट कर लेगा, जिससे कि जो है वो पूरा उस बॉल का 3D स्ट्रक्चर बना पाएगा और साथ ही में वो पूरे रूम का 3D स्ट्रक्चर बना देगा। तो गाइज़ इसीलिए जो आईफोन है वो इस सेंसर को यूज करता है, क्योंकि इसकी मदद से जो है वो ऑब्जेक्टों की डेप्थ को यानी कि जो है दूरी को बहुत ही आराम से कैलकुलेट कर पाता है, और उसकी मदद से अब उसे तो दूरी तो पता ही चल गई है तो फिर वो लेंस को उस हिसाब से एडजस्ट कर लेता है बहुत ही जल्दी, जिससे जो है वहाँ पे वो ऑब्जेक्ट फोकस हो जाता है। इसीलिए जो आपको इमेजेस मिलती हैं या वीडियोस जो आप रिकॉर्ड करते हैं आईफोन के ज़रिए, वो जो है उसमें डेप्थ काफ़ी बढ़िया नज़र आती है और साथ साथ में वो कभी भी ब्लर नहीं होती हैं। और गाइस साथ ही में ये जो लाइडार है उसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई एक्सटर्नल लाइट प्रेजेंट है या नहीं, मतलब अगर लाइट ना भी हो यानी कि कतई एकदम डार्क हो तब भी लाइडार जो है वो बहुत ही आराम से 3D मैप बना सकता है पूरे रूम का, क्योंकि जो है लाइडार तो खुद ही जो है लेसर लाइट इमिट करता है और फिर वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो है बाद में उसका सेंसर डिटेक्ट करता है।
इसीलिए जो है उसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि बाहर कोई एक्सटर्नल लाइट प्रेजेंट है या नहीं है। इसीलिए गाइस जो आईफोन होता है, क्योंकि आईफोन इस लाइडार सेंसर को यूज करता है, इसीलिए लो लाइट कंडीशंस में भी जो है आईफोन बहुत ही ईजिली फोकस कर पाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। और साथ ही में जो आईफोन है वो इस लाइडार सेंसर और जो है उसमें जो कैमरा लगे हैं उन सब से जो है डेटा मर्ज करने के बाद आपको एक फाइनल इमेज देता है, जिसमें जो है काफ़ी ज़्यादा डिटेल होती है अगर हम उसे कंपेयर करें एंड्रॉयड स्मार्टफोन की तुलना में। और गाइस साथ ही में ये जो लाइडार सेंसर है वो कई अलग अलग क्षेत्रों में भी यूज होता है। जैसे आपकी जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती हैं उसमें जो है ये लाइडार सेंसर का यूज होता है, जिससे कि वो आसपास की वर्ल्ड का पूरा 3D मैप बना पाता है। और फिर ये जो डेटा है वो प्रोसेस करने के बाद जो है उस हिसाब से सेल्फ ड्राइविंग कार जो है अगला डिसीजन लेती है कि उसे जो है स्पीड स्लो करनी है, फास्ट करनी है, ब्रेक लगानी है, वगैरह वगैरह। तो ये सारे जो हैं डिसीजन वो इस लाइडार सेंसर की मदद से डेटा इनपुट होने के बाद लिए जाते हैं। और साथ ही में भैया सेल्फ ड्राइविंग कार्स में तो कैमराज भी होते हैं, तो जो है वो डे लाइट में काफ़ी बढ़िया जो है सेंस कर पाते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है सामने है कि नहीं है। और नाइट विज़न के लिए भी कैमरा होते हैं। और साथ ही में जो है ये लाइडार को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि एक्सटर्नल लाइट प्रेजेंट है या नहीं, ये तो जो है डे और नाइट दोनों में एक ही जैसा डेटा आपको आउटपुट में देगा। और गाइस साथ ही में ये जो लाइडार सेंसर है वो यूज किया जाता है सर्वे करने में भी कई एक सिटीज़ का, यानी कि उसमें किस टाइप की कहाँ कहाँ स्ट्रक्चर बने हैं बिल्डिंग्स के, तो वो जो है इस लाइडार की मदद से बहुत ही आराम से पता चल जाता है। लाइडार जो है वो बहुत ही आराम से आसपास की वर्ल्ड का 3D मैप बना के दे देगा, जिसकी मदद से जो है आप पूरी सिटी को सर्वे कर सकते हैं और साथ ही में वहाँ कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनी हैं इसके बारे में भी पता चल पाएगा। और गाइस साथ ही में जो लाइडार सेंसर है वो कुछ जो प्रिसिशन डिस्टेंस मेजरमेंट वाले टूल्स होते हैं उनमें भी यूज किया जाता है। और जैसे कि मेज़र ऐप होता है आपके आईफोन में, तो वो भी जो है इसी टाइप का काम करता है। वो जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की आपको दूरी बता सकता है आपकी फ़ोन की तुलना में, यानी कि आपको फ़ोन से वो जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की दूरी बता देगा कि वो कितनी दूर है, क्योंकि उसमें तो लाइडार सेंसर वैसे भी है, इसीलिए वो बहुत ही आराम से कैलकुलेट कर पाता है और ये मेजरमेंट काफ़ी ही प्रिसाइज होता है। और गाइस साथ ही में ये कई अलग अलग क्षेत्रों में भी यूज होता है, जैसे मिलिट्री है या आप कह लीजिए जैसे माइनिंग है, तो माइनिंग में जो नीचे की जो अर्थ का कैसा स्ट्रक्चर है कोई भी एरिया में, तो उसे जो है मेज़र करने के लिए हम लाइडार इंस्ट्रूमेंट का यूज लेते हैं। और फिर जो माइनर्स हैं वो बहुत ही आराम से पता लगा पाते हैं कि जो ज़मीन है उसके नीचे किस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और कहाँ कहाँ पे ओर प्रेजेंट है, और जिससे कि वो जो है माइनिंग प्रोसेस के ज़रिए फिर बाद में उस ओर को निकाल पाएंगे। और फिर उसे भैया जो है पूरी एक प्रोसेस करने के बाद, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में मेटलर्जी कहते हैं, उससे फिर हमें मिल जाता है एक मेटल जो कि फिर हम यूज कर पाते हैं। और साथ ही में जो लाइडार सेंसर है वो यूज किया जा सकता है किसी भी प्लैनेट की पूरा सरफेस की इमेजिंग करने में, यानी कि जैसे इस लाइडार सेंसर को किसी सैटेलाइट पर लगा दें और फिर जो है वो भैया किसी भी प्लैनेट की पूरी सरफेस का एक 3D स्ट्रक्चर बना सकता है। और वो डेटा की एनालिसिस करने के बाद हम जान सकते हैं कि उस प्लैनेट की किस टाइप की सरफेस है। और साथ ही में भैया जो लाइडार सेंसर है वो रोबोटिक्स में तो यूज ही होता है, और इसकी मदद से फिर भैया जो रोबोट्स हैं वो पता लगा पाते हैं कि कोई सामने ऑब्स्टिकल है कि नहीं, और साथ ही में वो पूरे आसपास की वर्ल्ड का 3D मैप बना पाते हैं। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि लाइडार सेंसर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। और साथ ही में हमने इस वीडियो में देखे इस लाइडार सेंसर के कई अलग अलग एप्लीकेशंस, यानी कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है। और साथ ही में हमने ये भी जाना कि लाइडार सेंसर के कारण ही आपका जो आईफोन है वो काफ़ी जल्दी फोकस कर पाता है अगर हम उसे तुलना करें एंड्रॉयड स्मार्टफोन से। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और साथ ही में अगर कोई आपके डाउट हैं या कोई आप टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर आपको चाहिए, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और साथ ही में हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।